students, how are you? I know you are eagerly waiting for the changed syllabus released by CBSE. CBSE ने आपका पूरा क्लियर कर दिया है अब कि क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्या वो आपको सिलेबस में देने वाले हैं. तो now in this video I am going to explain the chemistry syllabus for class 12th. Chemistry code is 043, class 12th. Very important, the session is 2020-21. My main focus is theory first. Definitely I'll come with the practical weightage and changes as well, but in the coming videos I'll come there. First of all, this is about theory, so I'm going to explain you the weightage. 70 mark for theory and 30 mark for practical in chemistry, right? So now unit 1 or chapter 1, you can say the total chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 टोटल चैप्टर अभी सीबीएसई ने आपको बोला है कि आपको पढ़ने की जरूरत है. इसमें से भी पहले स्पेसिफाई किया क्या क्या चैप्टर्स, तो इसमें से कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए क्योंकि आपके सिलेबस में पहले टोटल 16 चैप्टर्स थे. चलिए जल्दी से इनका वेटेज एक बार देख लेते हैं. Solid state, solution, electrochemistry, chemical kinetics and surface chemistry. ये सब यानी टोटल 5 चैप्टर्स अगर मैं देखूं तो 23 मार्क्स के आपके आ जाते हैं और इसमें पूरा फिजिकल कवर हो जाता है स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे अगर बात करते हैं पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक है एंड ये आपका 19 मार्क्स का इसका वेटेज हमारे पास बन रहा है. अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की. हेलो एल्केन सेरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स. दीज आर ऑफ 28 मार्क्स और तीनों को क्लब करते हैं ये आपका हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. टोटल मिलाते हैं तो वेटेज बनता है 70. सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है. तो ये हुआ वेटेज के बारे में. अब मैं आपको हर चैप्टर में से क्या पढ़ना है पहले ये बताऊंगी एंड क्या नहीं पढ़ना है देन आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दैट. सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, amorphous and crystalline solid, unit cell in 2-dimensional and 3 dimensions, let us calculation of and density of the unit cell, packaging of solid, packing efficiency, void, number of atoms per unit cell and the cubic unit cell point defects. ये सब हमें पढ़ना है किसमें? सॉलिड स्टेट में. इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, ये पहले भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था. अब बात करते हैं सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ concentration of solutions of solids in liquid, solubility of gases in liquid, then solid solutions, Raoult's law, colligative properties, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure and the determination of molecular mass using the colligative property. This is very important and numerical expected from this chapter and the board exam for sure. तो numerical अच्छे से practice करिए आप इसकी based on colligative properties का. फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे. अब यहाँ से क्या पूछने वाला है? सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको रेडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ सेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन, केमिकल सेल, रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल ये करना है आपको. कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये करना है. स्पेसिफिक इन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, देन कॉर्लाश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ड इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कुड बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. तो आपको वो करने की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करिए. तीसरा आपका चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तीनों चैप्टर्स आपके हैं. सोल्यूशन हो गया आपका,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स, जिससे क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि और सब में आपका न्यूमेरिकल है नहीं बेटा। तो इसमें आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, catalyst, order and the molecularity of reaction, rate law, specific rate constant, integrated rate equation, half-life, only for zero in the first order reaction, second और third order के लिए नहीं पढ़ना है ये आपको। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में सीबीएसई ने आप लिख के फिक्स किया है कि आपको ये पढ़ने की जरूरत है। अब सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं हम? एड्सॉर्प्शन, फिजियो एब्जॉर्प्शन, केमी एब्जॉर्प्शंस, factors affecting adsorption of gases on solid colloidal state, distinction between the true solution, colloids and the suspension, lyophilic, lyophobic, multimolecular and macromolecular colloid, properties of colloids, Tyndall effect, Brownian movement and electrophoresis coagulation। ये सब का सब हमें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब जल्दी से आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। ग्रुप 15 जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्यूरेंस, ऑक्सीडेशन, स्टेट ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूसेज, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ग्रुप 16 में क्या करने वाले हैं? जनरल इंट्रोडक्शन, electronic configuration, oxidation state, occurrence, the trend in the physical and the chemical properties, dioxygen, preparation, properties and uses, classification of oxides, ozone, sulfur, allotropic forms, compounds of sulfur, and the preparation and properties and uses of the sulfur dioxide, sulfuric acid, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड द सल्फर स्ट्रक्चर्स ओनली। ये सब हमें पढ़ना है आपका ग्रुप 15 एंड 16 में। अब देखते हैं 17 18 में क्या पढ़ने वाले हैं। सेम वही आपका चल रहा है पी ब्लॉक, इसी के आपके 15 16 9 17 18 ये ग्रुप्स हमें करने हैं। 17 में आप जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, occurrence, trend in the physical and the chemical properties, the compounds of halogen, preparation properties and the uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds पढ़ना है, oxo acids of halogen, then structure only, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है ग्रुप 17 में। और 18 में जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence, trend in the physical and the chemical properties with uses, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। तो हमने पी ब्लॉक बिल्कुल डेफिनेटली बहुत लेंथी चैप्टर है, ये सब उसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप अपनी नोटबुक में साथ साथ टिक करते रहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं डीएनएफ ब्लॉक में, वहां पे क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अक्यूरेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है, जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, ionization enthalpy, oxidation state, ionic radii, color, catalytic property, magnetic properties, interstitial compound and ethyl formation। ये आपका हुआ। एल्नेंथिनॉइड में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़ना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये दोनों चीजें आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस पर आता ही है बेटे। अब देखते हैं, ये बुक 1 का लास्ट चैप्टर हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से क्या सीबीएसई ने आपके लिए चूज किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग एंड द वर्नर्स थ्योरी, बीबीटी एंड सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरीज आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये वो टॉपिक्स मैं आपको पहले बता रही हूँ जो सीबीएसई ने बोला है आपको पढ़ने हैं और करने हैं। अब चैप्टर 10 पे आ जाते हैं, हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप, नोमेनक्लेचर पढ़ना है। क्लास 11 में वैसे पढ़कर ही आए हैं आप इसको। नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म, ये आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है। एरीन्स में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन,
इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। तो इसमें से भी आपका थोड़ा सा सिलेबस है जो अब आप नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको करना ही है बेटा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से एल्कोहल में नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी एल्कोहल ओनली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फिनॉल में क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द यूजेस ऑफ फिनॉल, ये पढ़ने वाले हैं आप। ईथर में नोमेनक्लेचर के साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद यूजेस भी आप करेंगे। तो ये हमने देखा कि चैप्टर हम लोग आ गए 11 तक। चैप्टर 12 है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे कन्वर्जन ऑल एक्सपेक्टेड है बेटा। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स में नोमेनक्लेचर कीजिएगा, नेचर कीजिएगा कार्बोनिल ग्रुप का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, physical and the chemical properties, mechanism of nucleophilic addition, reactivity of alpha hydrogen in aldehyde and its uses. एसिड में आप नोमेनक्लेचर करेंगे, एसिडिक नेचर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज विद यूजेस आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं कि अमाइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमें अमाइंस, ये आपका लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें बेसिक कन्वर्जन, बायोमोलिक्यूल्स आल्सो द पार्ट ऑफ दिस। Amines with nomenclature, classification, structure, method of preparation, physical and the chemical properties, uses, identification of primary, secondary and the tertiary amines. अब ये लास्ट चैप्टर आपका हुआ पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये सीबीएसई ने डिटेक्ट कर दिया, पूरा काट दिया, डिलीट कर दिया आपके पार्ट से, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स क्लासिफिकेशन, एल्डोज, कीटोस, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इनके डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। प्रोटीन्स में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एन अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर, इसका आइडिया सिर्फ ये पढ़ते पहले भी नहीं था बेटा। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, साथ में न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए और इनका इंट्रोडक्शन, ये हम करने वाले हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए आ जाता है कि ये तो हमने वो देखा कि क्या करने वाले हैं, क्या टॉपिक कट कर दिया सीबीएसई ने, ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ जल्दी से। क्लास 11th की सॉलिड स्टेट में क्या नहीं पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी ऑफ मैटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एनएनपी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये सॉलिड स्टेट में दिया हुआ था जो अब आप नहीं पढ़ने वाले हो। इसको डिलीट कर दीजिए, पेंसिल से कट कर दीजिए, इसको अब ये नहीं पढ़ रहे हो आप। अब आता है सोल्यूशन पे, हम आ जाते हैं। सोल्यूशन में अब नॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर, ये दोनों लास्ट में दिया हुआ था, ये दोनों सीबीएसई ने कट कर दिया, बोला अब आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, जबकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर से तो आपके न्यूमेरिकल भी आता था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या हटा दिया है? देखिए यहाँ पर आपका लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द गैल्वेनिक सेल, ये पूरा का पूरा अबाउट सेल, ये पिक्चर ये सीबीएसई ने पूरा हटा दिया है। अब आप इस चैप्टर से ये जो भी टॉपिक्स हैं इनको कट कर दीजिए, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है अभी इन्हें। केमिकल काइनेटिक्स में क्या हटा दिया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन, ये भी, इस पे भी न्यूमेरिकल आता था बेटा, ये आपका सीबीएसई ने बिल्कुल हटा दिया, इस पे कुछ नहीं पढ़ना है अभी आपको, कट कर दीजिए इसको। सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शन, द टाइप ऑफ इमल्शन, कैटलिसिस, आपका होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिवली सॉलिड क्रिस्टल्स, एंजाइम कैटलाइसिस, ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ, ये आपका पूरा चैप्टर ही हटा दिया, ये तो मेटलर्जी, ये एंटायर यूनिट यानी चैप्टर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7, पी ब्लॉक्स के क्या क्या हटाया है? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट हटा दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड हटा दिया है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओनली स्ट्रक्चर्स, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको इन टॉपिक्स को पेंसिल से कट कर लीजिए,
कि आपको ये सेशन में इनको बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है। DNF ब्लॉक में आप केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम मैग्नेट एंड डाइक्रोमेट, ये आपको नहीं करना है। सिलेबस CBSE ने डिलीट कर दिया आपका। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका CBSE ने बिल्कुल हटा दिया, हमें नहीं करने की जरूरत है। हेलो एल्कीन्स एंड एरीन्स में से तो बुक बहुत ही कम निकाला है, लेकिन फिर भी इसमें से यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन, लास्ट कुछ जो आपका कंपाउंड्स थे उसमें से उसने हटाया है। डाइक्लोरोमीथेन अब नहीं आएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन अब नहीं आएगा, आइडोफॉर्म नहीं आएगा, फेरॉन्स और DDT का जो फॉर्मूला या उसके बारे में दिया हुआ था वो लास्ट वाले पोर्शन, यानी सिर्फ आपका एरीन्स तक आकर खत्म हो जाएगा। जो कंपाउंड्स हैं उसमें से काट दिया, तो ये आप कंपाउंड्स में करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में से आपको यूजेस विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल, ये आपका थोड़ा सा पोर्शन कट किया है। एल्डिहाइड कीटोन में से सब कुछ आएगा, ये कंप्लीट आएगा आपका, करना है आपको। इसमें से नथिंग डिलीटेड, कुछ नहीं डिलीट किया है। दे हैव नॉट डिलीटेड एनीथिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एज सच आएगा। एंड अमाइंस में से डाइजोनियम सॉल्ट हटा दिए हैं। प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका अमाइंस में से हटा दिया है। लेकिन चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ नहीं हटाया, वो सब आपको पूरा का पूरा करना है। बायोमोलिक्यूल्स में से क्या नहीं करना है आपको? ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सुक्रोज, लैक्टोज, मोल्टोज। पॉलीगोसेकेराइड आपका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं करना है। विटामिन्स एंड द क्लासिफिकेशन फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये कुछ नहीं पढ़ना है अभी आपको बायोमोलिक्यूल्स में से। और लास्ट 2 चैप्टर्स यानी चैप्टर 15 आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 16 भी अपनी बुक लिस्ट से आप हटा दीजिए। तो जो एंटायर चैप्टर कटे हैं उसमें 15 चैप्टर पूरा खत्म है, 16 पूरा खत्म है, एंड मेटलर्जी आपका पूरा का पूरा एंड हो गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको वेटेज के बारे में बताया कि कितना वेटेज किस चैप्टर के साथ में किन यूनिट्स का है, ऑर्गेनिक कितने की आ रही है, फिजिकल कितने की आ रही है, इनऑर्गेनिक। फिर हर एक चैप्टर से आपको बताया जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो CBSE ने आपको बोला है कि आपको ये साल में ये सब करना है। और उसके बाद लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट टू, कि क्या नहीं पढ़ना है हर सिलेबस से, चैप्टर 6 एंड लास्ट 2 चैप्टर्स आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड व्हाट सो कॉल्ड आपका ये पॉलीमर्स, ये दोनों लास्ट 15-16 आपके हटा दिए हैं। तो कुल मिला के चैप्टर 6 नहीं करना है, चैप्टर 15 नहीं करना है, चैप्टर 16 नहीं करना है, और बाकी के ये टॉपिक्स जो कट कर दिए हैं वो हर चैप्टर वाइज आप इसको कट कर लीजिए। From my side, I have explained everything, and I know this is really, really important and required video for you. Whenever you have a confusion, see it again, look it again, because the same given by CBSE, I have used the resource of the CBSE website only. This is the part that you have to focus on. The key point I have already discussed with you. The weightage part coming, part not coming, or definitely deleted by the CBSE. With other information and some more informative videos, I'll be there. Definitely I'll come after a while. Till then, all the best. Thank you.